जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत कथा का प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय सुना रही हूँ, सुनिए। व्यास चित संतोष हित मुनि सरोग्य सुजान, हरि यश वर्ण करी कहो पूर्ण जन्म आख्यान। सुनिए। सूत जी बोले, इसके अनंतर वीणा पाणी देव ऋषि नारद जी मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री व्यास जी से कहने लगे। नारद जी बोले, व्यास जी, तुम्हारी आत्मा अब इस शरीर से और मन से संतुष्ट है ना? आपने सभी शास्त्रों की रचना कर ली तथा वेद के भी विभाग कर दिए और महाभारत इतिहास की रचना से जो कुछ लिखने में न्यूनता आ रही थी सो भी आपने परिपूर्ण कर ली और आपने सनातन ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से विचार कर जान लिया। फिर भी हे पराशर नंदन, आपका मुख मलिन एवं उदास क्यों हो रहा है? इस समय आप क्या सोच रहे हो? व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप सर्वज्ञ एवं समदृष्टि हैं और योग बल द्वारा सभी गुप्त बातें जान सकते हैं। अतः मुझ द्वारा इतनी सुंदर रचना करने पर भी अब मेरे चित्त को असंतोष क्यों हो रहा है? क्या कोई रचने में न्यूनता रह गई है? इसका कारण मैं तुमसे ही पूछता हूँ, क्योंकि आप हरि भक्त हो। आपसे मेरे चित्त को शांति अवश्य ही होगी। वेद व्यास जी की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे व्यास जी, आपने केवल श्री भगवान का यश प्राय वर्णन नहीं किया है और भगवत गुण वर्णन बिना सभी शास्त्र अधूरे ही हैं। उन ग्रंथों को काक तीर्थ समझना चाहिए जिनमें ब्रह्म ज्ञानियों को आनंद मिलने वाला श्री कृष्ण गुणानुवाद न हो। रस भाव अहंकार युक्त कैसी ही सुंदर कविता क्यों न हो, परंतु भगवान कृष्ण की जिनमें महिमा न हो वह कविता व्यर्थ है। मानस सरोवर में रहने वाला हंस कदापि अन्य सरोवर की चाहना नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म धाम के विहार करने वाला परमहंस भक्ति श्री हरि महिमा रहित शास्त्रों का कदापि अवलोकन नहीं करता। भगवान का नाम संपूर्ण पापों का नाशक होता है। उसी का सत्पुरुष सदैव श्रवण गायन कीर्तन किया करते हैं। भगवान की भक्ति रहित उत्तम ज्ञान भी कोई शोभा को प्राप्त नहीं होता। हे महाभाग्यवान व्यास जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी पवित्र कीर्ति है। आप दृढ़ व्रत धारण कर सभी कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। अतः सांसारिक जीवों के उद्धार्थ अब श्री हरि भगवान वासुदेव का पवित्र यश वर्णन कीजिए, जिनमें भगवान की अद्भुत लीलाएं हों। ऐसा कोई उत्तमोत्तम ग्रंथ रच कर संसार में हरि यश पीयूष की धारा बहाइए। इस जीवन का वास्तविक फल केवल श्री हरि गुणगान ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण अमंगलों के नाशक श्री हरि गुणानुवादों में ही अपना जीवन पूर्ण कर लेता है वह फिर संसार में नहीं आता। जिन भगवान पर ब्रह्मा से विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस जगत के रूप में भी व्यापक हैं। पुनः ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। समस्त बातों के आप स्वयं ज्ञाता हैं। मैं आपको क्या समझा सकता हूँ?
मैंने तो आपको केवल स्मरण दिलाने को इतना कह दिया है। हे व्यास जी सुनिए, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का इकलौता प्यारा पुत्र था। वे महात्मा गण किसी एक सुंदर स्थान पर वर्षा काल में चतुर्मास्य कर रहे थे। मेरी माता ने मुझको बाल्यावस्था में ही उनकी सेवा शुश्रूषा में नियुक्त कर दिया था, जिससे मेरा खेलना कूदना सब छूट गया और निरंतर मैं उन योगियों की सेवा में संलग्न हो गया। उनकी मैं सदैव आज्ञा पालन करता था तथा मैं उनके पात्र में जो उचित भोजन बचता था उसका ही सेवन किया करता था, जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो गया तथा मेरी स्मृति धर्म की ओर झुकने लगी। वे मेरे साथ हरि कीर्तन किया करते थे। मैं सदैव उनके सत्संग में लवलीन होकर भगवान के सुंदर चरित्रों का श्रवण किया करता था। तब भगवान की भक्ति मेरे हृदय में जागृत हुई, जिससे मैं निरंतर सोते बैठते उनका ध्यान एवं कीर्तन करने लगा। चतुर्मास्य के अनंतर उन महात्माओं ने दया करके मुझ बालक को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और वे उस स्थान से कहीं अंदर चलने लगे। मैं भगवत शरणागति रूप उस गुहात्मक दिव्य ज्ञान का उपदेश पाकर अपने शनिच किए पापों को धोने लगा और फिर विश्व के निर्माता परमेश्वर श्री कृष्ण की दुस्तर माया मुझ पर अपना प्रभाव न डाल सकी। हे व्यास जी, जैसे कोई रोगजनक द्रव्यांतर से मिश्रित हो रोग का नाशक होता है, उसी प्रकार भगवत अर्पण किया हुआ समस्त कर्म भी कर्म नाश के लिए हो जाता है तथा भगवान के प्रसन्न करने को जो कर्म किया जाता है वह कर्म भक्ति योग युक्त ज्ञान को पैदा करता है। जब भगवत शिक्षा से कर्म करते हैं तब श्री कृष्ण के गुण नामों को जपते हैं एवं स्मरण करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, परघुमनाय अरुंधाय संकृष्णाय च नमः। इस प्रकार जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों का ध्यान सहित नमस्कार करते एवं पूजन करते हैं, वे ही यथार्थ पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर तीनों पापों का नाश कर देते हैं। यह भगवान का नाम संकीर्तन ही भव रोग नाशक महौषधि है। हे व्यास जी, आप उन्हीं श्री वसुदेव हरि का पवित्र यश वर्णन करें, जिसके सहारे से दुखी मनुष्य संसार सागर से पार होकर परम शांति प्राप्त कर सके। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 6वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।